अचानक से आग रबूदार हुई जिसमें आपको एक शख्स जब अपना घर बनाता है, वो अपनी जिंदगी की पूरी जमा पूंजी लगा देता है और तिनका तिनका जमा करके अपना आशियाना बनाता है। लेकिन जब वो आशियाना उजड़ जाता है, ये दर्द वही शख्स समझ सकता है जिसका आशियाना उजड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। जनाब टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेजबान नईमुल हक वानी। नाज़रीन, रात को जनाब टाइम्स के माध्यम से आपने देखा कि ज़िला की तहसील मरमत की बाड़ी रच्छो में एक हौलनाक वारदात हुई, जिसमें एक शख्स का मकान नजर आतिश हो गया। मरहूम अब्दुल लतीफ साहब का वो मकान था और इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं किस कदर इस मकान की खस्ता हाली हुई है। बहरहाल आप विजुअल्स में तमाम तरफ चीजें देख रहे हैं। जिस मरहूम शख्स का ये मकान, ये आशियाना उजड़ गया, उनका बेटा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये आग कैसे लगी और यहाँ पर क्या हुआ। जब यहाँ पर हम पहुंचे, इसी उसी वक्त उसी असना यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप, जो कि अलायंस कैंडिडेट यहाँ डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले हम इनसे बात करते हैं अहले खाना से, आखिरकार वजूहत क्या रही। आप नाम बताइए अपना, और ये आग कब फैली, क्या हुआ उस वक्त, क्या समय था और आग लगने का कारण क्या रहा। नईम भाई, आपका पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, आप यहाँ पे आए और हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाई। आग लगने का कारण हम खुद नहीं जानते हैं कि कैसे उभरी है आग। हम किचन में थे, एक रूम से कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ अपने बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब रहे और सामान सब खाकस्तर होके जल गया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और डॉक्टर प्रदीप साहब का भी शुक्रिया करते हैं। देखिए आपने जो बात कही अभी कि अचानक ये आग लगी, जानी कोई नुकसान नहीं हुआ। जी, आपके इस वक्त जज्बात हैं, जाहिर सी बात है आपका आशियाना उजड़ चुका है, कोई छोटी बात नहीं है। तो आग लगने के बाद मुकामी लोग यहाँ, तहसील इंतजामिया, जिला इंतजामिया, फायर सर्विस, पुलिस इंतजामिया, तमाम लोग यहाँ पहुंचे। मकामी लोग तो हमारे साथ-साथ रहे। जिस वक़्त आग नमूदार हुई उसी वक़्त कुछ लोग, बहुत सारे लोग पहुँचे यहाँ पे। लेकिन अब ये क्या बोलते हैं, फायर सर्विस इमरजेंसी ना होने की वजह से लोगों के पास तो पानी नहीं था, ना ही इनके पास कुछ वैसा हथियार था कि हमें हमारे मकान को बचा सकते। लेकिन फिर भी फायर इमरजेंसी हमारे पास पहुँचती है, बहुत लेट पहुँचती है, तब तक सब कुछ जल के राख हो चुका था। अब हम क्या गुहार करें सबसे? हम तो यही कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और प्रदीप साहब से कि हमारे साथ जो हादसा हुआ, ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, पर एक बात ज़रूरी याद रखें कि आज का ये हादसा हुआ, ये 2 दिन के लिए याद नहीं रहना चाहिए। आज के बाद जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, इसके लिए एक स्टेशन आप मरमत के कहीं भी जैसे बरगरा एरिया है, वहाँ से तो कनेक्टिविटी हर रोड की है, वहाँ जैसे होना चाहिए, जिससे हमें भी कुछ फ़ायदा मिले, या बाकी अगर कहीं ऐसा हादसा हुआ, तो वहाँ पे उसकी जानना चाहूंगा, जब यहाँ पर लोग आए, मुकामी लोग, तुम्हारा आग तो काबू पे जो है काबू जी। नहीं हो सकी उस पर। उसके बाद आज की डेट में कोई लोकल एनजीओज होती हैं, उन्होंने कोई मदद आपकी की? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इमदाद पहुँची और लोगों की तरफ से भी बहुत सारा कुछ मिला है। राशन वग़ैरह, रहने का वो बिस्तरा वग़ैरह अभी हमारे कोई पास और पहुँचा। शख्स यहाँ पर पहुंचा डॉक्टर हमारे प्रदीप पास के अलावा? डॉक्टर प्रदीप साहब के साथ हमारे डीडीसी मुश्ताक अहमद साहब भी हैं, जिन्होंने चलो हमारी कुछ मदद की। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। हम इनसे यही करेंगे कि आगे जो हमारी ज़रूरियात होंगी, जैसे मकान के लिए कुछ अगर हमारी ज़रूरियात बढ़ गई, तो वो इनको करना चाहिए, हमारी मदद जिस तरीके से हो। हम तो ज़्यादा यही उम्मीदें रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से और प्रदीप साहब से, मुश्ताक साहब से। बाकी आवाम से भी हम यही गुज़ारिश करते हैं कि कहीं से अगर हो सके तो हमारी इमदाद करें। चलिए, अभी डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत, जो कि यहाँ से अलायंस कैंडिडेट थे, ये इस वक्त मौका वारदात पर पहुंचे हैं। खैर, ये तो कल का मसला है, जम्मू से आए, कहाँ से आए, लेकिन यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी आपने अहले खाना से बात की जिनका ये घर है, उनसे बात की और उन्होंने इनका शुक्रिया अदा किया। इनसे हम बात करते हैं कि जब ये यहाँ पर आए, बहरहाल पहले भी आपने सर यहाँ का दौरा तो किया है, लेकिन फारफलंग एरिया है, इनको क्या क्या कमियां पहले लगी थी और ये आग लगने के बाद अब ये क्या समझ। सर, आपका स्वागत करेंगे हम चिनाब टाइम्स में। जानना चाहूंगा कि आज जो ये हौलनाक वारदात यहाँ पर हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आप भी यहाँ पे पहुँचे। और मैं देखता हूँ कि आप हमेशा ही गरीब और मज़लूम की आवाज़ उठाते रहते हैं, तो उसके लिए मैं आपका ज़ाती तौर से शुक्रिया करता हूँ कि हमें ऐसे पत्रकारों की, ऐसे मीडिया के लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो मज़लूम की बात करें, जो गरीब की बात करें। क्योंकि हाल ही में आपने देखा है कि बहुत सारे मीडिया के लोग जो हैं, वो आजकल पॉलिटिक्स में ज़्यादा उलझ गए हैं
और जो अवामी लोगों की जो आवाज़ है उसको उठाने के बजाय दबाने में लग गए हैं। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप देखो ये तो बड़ा आज एक अफ़सोस की घड़ी है, बहुत दुःख का समय है और यहाँ ये देख के मुझे कल रात को यहाँ से शाम के करीब एक फ़ोन आया कि ऐसे-ऐसे यहाँ एक मकान में आग लग गई है। तो बहरहाल हमने उसी वक़्त कोशिश करने की बात करी, डीसी साहब से बात हुई और आपके एसएसपी साहब से भी बात हुई, हमारा जितनी इनकी सर्विसेज़ उन्होंने कहा कि हमने गाड़ियाँ भेज दी हैं वहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज़ की। बट द अनफॉर्च्यूनेट पार्ट ये है कि चाहे उन्होंने गाड़ियाँ भेजी, लेकिन आज हम भी जब निकले थे तो हम खैलानी से यही एस्टीमेट लगा रहे थे कि हम कितने बजे वहाँ पहुँचेंगे। क्योंकि एक तो आपकी ये जो गोवा मरम्मत की रोड है इसकी इतनी खस्ता हालत है कि आपको पहले ही देख के चलना और वो टाइम कि भाई कितने बजे 2 घंटे का रास्ता मिनिमम आपका ये है और रोड की इतनी खराब हालत है कि कई बार 2 घंटे से भी ज्यादा अगर आगे से कोई ट्रक या कोई और गाड़ी आ जाए फिर आपको आधा घंटा और एक्स्ट्रा मान के चलो उसकी क्रॉसिंग में आपको लगेगा। तो इसमें देखो सब ऐसे हादसा यहाँ मरम्मत में काफी हो रहे हैं क्योंकि हाल ही पिछले दिनों में भी आपका प्रबल एरिया में एक सेम ऐसा हादसा पेश आया। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से इंतजामिया से हमारी ये रिक्वेस्ट है, मैंने उनको पर्सनली भी पहले भी कहा कि ये जितने भी फार फ्लंग एरियाज हैं कम से कम यहाँ आप एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन दीजिए। अगर आपका एक स्टेशन गोवा में होता या कहीं भी इस एरिया में होता तो वो जो 2 से 2.5-3 घंटे डोडा को से गाड़ी को यहाँ पहुंचने में लगे और तब तक आग ने सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया था, सब कुछ आग की पूरी गिरफ्त में था, तो उतना फायदा हो नहीं पाया वो गाड़ियां वहां से भेजने का। इसलिए ये गवर्नमेंट से स्पेशल मेरी अपील है और डीसी साहब भी अगर इसको रिकमेंड करें और इसमें देखें कि मोहम्मद के अंदर कम से कम एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस स्टेशन यहाँ बहुत जरूरी है। सब जानना चाहूंगा आपसे, पहले भी मेरी बात हुई थी जब आप इलेक्शन में उतरे थे, उस वक्त मेरी आपसे बात हुई थी। ठीक है, ये पब्लिक का काम है, पब्लिक किसको चुनती है ये पब्लिक का मैटर है, पब्लिक के ऊपर डिपेंड है, इसमें निराशा होने वाली कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे मेरी एक बात हुई थी कि अगर आप हार भी जाते हैं आप पब्लिक के हित में काम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस वक्त ये मुसीबत ज़्यादा फैमिली यहाँ पर है, इनके हित में अब आप क्या इकदाम उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, इनके लिए आप क्या इकदाम उठाएंगे? देखिए, इनके हित के इकदामात में हम ठीक उसी वक्त से जुड़ गए थे जिस वक्त ये अफसोसनाक खबर हमें मिली कि यहाँ एक ऐसा हादसा पेश आया। तो इनकी खिदमत में हम उसी वक्त से लगे हैं और अब भी उसी खिदमत की वजह से हम यहाँ हाजिर हैं। लेकिन हमारी यहाँ हाजिरी से सिर्फ सब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हम चाहते हैं कि इसमें 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेशन को देखनी और करनी है। तो मेरी आपकी वसारत से एडमिनिस्ट्रेशन से ये है कि कम से कम इस फैमिली को एक स्पेशल पैकेज पीएमओआई का मकान जो है इनका रखा जाए और वो फौरी तौर पे उस केस को सेटल किया जाए, ना कि इंस्टॉलमेंट्स में। विद इन 1 इंस्टॉलमेंट इनको मकान का केस मिले ताकि ये अपना मकान जो है फिर से इसको तामीर कर सके। और साथ ही साथ में देखिए जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, या अभी भी हम गए थे, मुश्ताक साहब भी साथ थे, तो डी साहब ने रेड क्रॉस से कोई 50,000 का उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम इनको ये डाल रहे हैं। और जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी अपनी शायद कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि वो भी उनकी भी टीम यहाँ आई थी। बट साथ ही जैसे अभी हम डीएफओ साहब से भी बात करने की कोशिश कर रहे थे कि इस फैमिली के लिए एक स्पेशल परमिशन दी जाए ताकि ये लकड़ी जो है वो जंगल से काट पाए और अपनी इस मकान की तामीर फिर से करें। तो उसके लिए मैं स्पेशल डीएफओ साहब से रिक्वेस्ट भी करता हूँ और अभी मैं उनसे पर्सनली भी बात करूंगा कि आप ये इस परमिशन में भी डिले ना करिए और ये इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल है उसको आप करिए और ये अपनी इस तामीर में लगे। और बाकी इस दुख की घड़ी में हम हमारी जो जाती तौर की जो इमदाद इनसे होगी वो हम जरूर करेंगे। और साथ ही साथ मेरी एक अवाम से भी अपील है, पूरे इलाकाए मरमत से, बल्कि पूरे जिला डोडा से मेरी अपील है कि इस दुख की घड़ी में वो सब लोग इस फैमिली के साथ रहें, इस फैमिली की इमदाद करें और ये जो इनका आज आशियाना उजड़ा है इसको फिर से बसाने में इनकी पूरी मदद करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा और सुना, ये डॉक्टर प्रदीप कुमार भगत हैं, इन्होंने ये बातें बड़े वाज़ेह तौर पर कही है, किस कदर ये इनकी मदद करेंगे और किस हद तक ये जाएंगे। बहरहाल ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि ग्राउंड पे काम करना और बताना ये 2 अलग बातें हैं। जो ही रात को आग लगी तुरंत मेरी बात जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा से भी हुई और उसी वक्त तुरंत उन्होंने गाड़ियां तो भेजी फायर सर्विस, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने भी कहा कि हमारी सड़कों की हालत इतनी अच्छी है कि गाड़ियां शायद 15 मिनट में यहाँ पहुंच जाएं। तो बहरहाल उसे 2.5 से 3 घंटे लग गए। इसमें ना ही जिला इंतजामिया कसूरवार है, ना ही फायर टेंडर सर्विस कोई कसूरवार है।
वो तो वहां से निकल गए लेकिन यहाँ पर नहीं पहुंचे। बहरहाल मकामी लोग जब यहाँ पर पहुंचे, जो मेरी ऑफ द कैमरा लोगों से बात हुई है, उन्होंने इन लोगों की काफी मदद की है, इनका हम शुक्रगुजार है। और द चनाब टाइम्स की पूरी टीम की जानिब से ये जो मुसीबत ज़दा परिवार है, इनके साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। बहरहाल देखने वाली बात है, जो बातें इन्होंने की है कि किस हद तक पूरी होंगी। दीजिए इजाजत अपने मेजबान नईम उल अक़बानी को। खुदा हाफिज।